सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं 38 चैप्टर जो बायोलॉजी का है। जितने नीट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं लास्ट ईयर, मतलब आपको मैं अब पूरा चैप्टर जितने एमसीक्यूज नीट के आए हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज में कराऊंगा। 1988 से लेकर 2016 तक मैं आपको एक चैप्टर वाइज कराऊंगा। उसके बाद जो 17, 18 और 19 है, 2017, 2018 और 2019 के जो पेपर्स हैं वो आपको मैं ऐसे सीक्वेंस वाइज कराऊंगा। जैसे 2017 का पेपर मैंने सॉल्व किया, फिर 18 का, फिर 19 का, ऐसे मैं करा के आपको पूरा करा दूंगा। सो आज पहला चैप्टर है। सो यहाँ पे देखते हैं पहले चैप्टर में कि इसमें 57 या फिर 53 ऐसे कुछ तो समथिंग एमसीक्यूज है। तो चलिए पहला एमसीक्यूज देखते हैं। पहला, स्थिर जात की संकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? लीनियस ने किया था। दूसरा है, नई वर्ग की न्यू सिस्टमैटिक शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जूलियन हिकले ने किया था। ऑप्शन सी है। थर्ड बोलता है, बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है प्राकृतिक वर्गीकरण है। चौथा है, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सर्वप्रथम दिया था? तो प्लिनी द इडलर ने दिया था। ऑप्शन सी। पांचवा है, लीनियस द्वारा उपयोग की गई वर्गीकरण की पद्धति थी, कृत्रिम पद्धति थी। ऑप्शन बी। छठा है, लीनियस ने नामकरण की एक पद्धति का विकास किया जिसे कहते हैं? तो द्विनाम पद्धति कहते हैं। ऑप्शन सी। अच्छा, मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं बोल के मैं उसका वो पढ़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। सातवां है, टेक्सोनॉमी या वर्गीकरण की आधारभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई है? तो जाति कहते हैं उसे, ठीक है। आठवां है, एक टैक्सॉन है। ऑप्शन डी है यहाँ पे। किसी भी रैंक के टैक्सॉन के समूह को कहा जाता है। नौवां है, मानव में सुधार के लिए आनुवांशिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग कहलाता है? तो यूजेनिक्स कहते हैं उसे, ठीक है। 10वां है, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान। 11वां है, पौधों या जंतुओं के समूह जो समान लक्षण वाले किसी रैंक के होते हैं उसे कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। 12वां है, आधुनिक समय में वर्गीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है? तो एनाटॉमी और कार्यक लक्षण है। ऑप्शन बी। 13वां है, परिभाषित शब्द संघ फाइलम किसने दिया था? तो क्यूवियर ने दिया था। 14वां है, टैक्सोनॉमिक श्रेणी का क्रम है? तो ऑप्शन सी है इसका, प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, ट्राइब, वंश, जाति। ये जैसे ऊपर से आते हुए दिया है, ऐसे देखा जाए तो जाति, वंश, ट्राइब, कुल, गण, वर्ग, प्रभाग, ऐसा होता है। इसका ऑप्शन सी है। 15वां है, नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन बी है, एक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति से बना हो, ठीक है। 16वां है, लीनियस को किस लिए क्रेडिट मिला था? तो ऑप्शन है, द्विनाम पद्धति के लिए मिला था। 17वां, द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू शुरू हुई थी? तो कैरोलस लीनियस के द्वारा ही शुरू हुई थी। जाति किसे कहते, जाति क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, जैव विकास की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए। और 19 है, जाति वृत्तीय वर्गीकरण आधारित है? तो सामान्य जैव विकासीय वंशज पे है। 20वां है, द्विनाम पद्धति में दो शब्द होते हैं? तो पहला है वंश तथा जाति होते हैं। 21वां, बिना जाति वृत्ति के वर्ग की बिना मांस के हड्डी के समान है, यह किसने कहा था? तो तख्ताजन ने कहा था। ऑप्शन सी। उसके बाद 22वां है, एक सिम्पेट्रिक जनसंख्या जो बाह्य संरचना के समान लेकिन उनके बीच आपस में प्रजनन नहीं होता उसे कहते हैं, उसे सिबलिंग जाति कहते हैं। ऑप्शन डी है। 23वां है, 5 संघ के वर्गीकरण पद्धति में किसी एक संघ में नीले हरे शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु तथा मिथेनोजेनक आर्की जीवाणु होते हैं? ऑप्शन डी मोनेरा है। 24वां है, वे जाति जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती है उसे एलोपैट्रिक कहते हैं, ठीक है। 25वां है, यदि पृथ्वी के वातावरण में CO2 नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान होता? तो ऑप्शन बी है, वर्तमान तापमान से कम होता। 26वां है, जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अज्ञात जीवों की पहचान करना। ऑप्शन डी है। 27वां है, एक वर्गीकरण का निकाय जिसमें गुणों की बड़ी संख्या को लिया जाता है वह है?
तो प्राकृतिक निकाय है ऑप्शन सी। 28 है, 28वां, जनरा प्रांटलम नामक बुक किसने लिखी थी? तो बेंथम तथा होकर ने लिखी थी। 29वां है, सभी जीवित तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। ऑप्शन बी है, अनुवांशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण करना। उसके बाद है 30वां, अपेक्षित जैविक प्रभाविता आरबीई से अभिप्राय उन क्षतियों से है जो होता है, तो विकिरण द्वारा होता है, विकिरण द्वारा होता है, ठीक है, विकिरण। ओके, तो 31 है, फोटोलियोट्रॉप्स के लिए क्या सत्य है? तो ऑप्शन बी है, ये विकिरणों से ऊर्जा तथा अकार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। तो 32 है, पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीव थे, तो रसायन पर पोषित थे। 33 है, वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है? तो ऑप्शन ए जाति। 34 है, 5 संघीय वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो पोषण की प्रकृति है 34 का, ऑप्शन बी। 35 का एक जाति के जीवों के लिए क्या सत्य है? तो ऑप्शन सी आपसी सहप्रवास है। 36 है, वे जीवधारी जो अपचयनित अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहलाते हैं, तो रसायन स्वपोषी कहलाते हैं। 37 है, फिनेटिक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए है लैंगिक लक्षणों पर। 38 है, जैव वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका है ऑप्शन डी, जीवों का वर्गीकरण जैव विकास के इतिहास के आधार पर है और अध्ययन के सभी क्षेत्रों के पैरामीटर के आधार पर उनका फाइलोजेनी स्थापित है, ठीक है। 39 का है, जाति को कहा जा सकता है? ऑप्शन सी है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कहा जा सकता है। तो 40 का है, पौधे जो बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं जैसे मांस तथा फन को क्या कहते हैं? तो स्पोरोफाइटा कहते हैं उसे। 41 है, आवृतबीजियों में मुख्य रूप से पौधे प्रभावित होते हैं क्योंकि इनमें विभिन्न आवासों के अनुकूलन की क्षमता होती है, ऑप्शन ए। 42 का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति के लिए सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन बी है, एक प्रजाति की आबादी में जीन प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। 43 है, जैविक संघटना किस स्तर से प्रारंभ होती है? तो ऑप्शन ए है उसका उप सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर पर, ठीक है। 44 है, सजीव जीवों को निर्जीव वस्तुओं से निरपवाद रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है? तो जनन के आधार पर। 45 है, यहाँ पे आईसीबीएन का पूरा नाम क्या है? तो आईसीबीएन का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर है। आईसीजेडएन अगर आता है तो आईसीजेडएन का होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब 46 है, यहाँ पे बीज स्वभाव के विकास में निम्नलिखित में से कौन सी एक चीज महत्वपूर्ण मानी जा सकती है? तो विषम बीजाणुता है। 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपनी विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी से सही मिलाया गया है? तो बाघ टाइग्रिसिस जो एक स्पीसीज है, बाकी सब रॉन्ग है। 48 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक पहलू है जो मात्र सजीव वस्तुओं में ही होना पाया जाता है? तो ऑप्शन सी है, पर्यावरण में होने वाली घटनाओं की अनुभूति एवं उनकी स्मृति। 49 है, निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छापा गया है तथा जिनका सही वर्णन भी किया गया है वह कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, एक प्रोटोजोवन जो रोगजनक जिससे सर्वाधिक गंभीर रूप से मलेरिया होता है, और ये प्लाज्मोडियम, ठीक है। और ये मच्छर जो तुमको पता ही होगा यार, ठीक है। और 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी सही नहीं है, जो कि संग्रहालय पादपों और जंतुओं की तस्वीरों का संग्रहण है, तो ये सही नहीं है, जो कि इसमें पुस्तकें वगैरह सब रखी रहती है।
तो 51 है जो कि नाम पद्धति कुछ विशेष सार्वजनिक मान्य नियमों द्वारा दिया होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नाम पद्धति नियमों के विरुद्ध है? तो ऑप्शन ए है जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। तो यहाँ पे 52 है, बड़े आकार के जंतुओं के मुकाबले में छोटे आकार के जंतुओं के लिए पहाड़ी पर चढ़ना आसान होता है क्योंकि छोटे आकार, ऑप्शन बी है इसका राइट, छोटे आकार वाले पशुओं की उपापचयी दर अपेक्षाकृत अधिक होती है क्योंकि उनका उपापचयी उनका जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है पतले लोग का एज़ कम्पेयर टू मोटे लोग जो होते हैं। ठीक है, उस हिसाब से बताया गया है। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मतलब इतने एमसीक्यूज़ थे, मैंने सन 2016 तक का मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया जितने एमसीक्यूज़ आए थे आपके नीट में। उसके बाद मैं आपको सेकेंड चैप्टर जो कि कल करा दूंगा, मतलब एक दिन एक दिन आपका एक एक चैप्टर होते रहेगा, 38 चैप्टर। ठीक है, आपकी नीट की तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। और जो 17, 18 और 19 का पेपर है ये कंप्लीट होने के बाद में वो जो है वो 17, 18, 19 का पेपर वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कम समय में मैंने काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ करा दिए, ऐसे ही मैं हर एक वीडियो में करूँगा। मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बस सारे के सारे आंसर बता दूंगा उसका जो भी ऑप्शन रहेगा। अगर इसमें कुछ गलतियाँ हुई तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसमें उसका आंसर कर दूंगा अगर इसमें से कोई ऑप्शन रॉन्ग है तो बस गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू।